हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं इतिहास का मौर्य काल का भाग 6 लेके आई हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पार्ट के क्वेश्चंस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हम इस पार्ट के क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है अश्वघोष। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, शुंग की राजधानी क्या थी? शुंग की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है विदिशा। शुंग की राजधानी थी विदिशा। अगला क्वेश्चन है, चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है कलिंग। चेदी की राजधानी थी कलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाणों ने केसर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, भरहुत का स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? भरहुत का स्तूप किस काल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर है शुंग काल में। शुंग वंश के काल में भरहुत का स्तूप बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? क्वेश्चन नंबर 156, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही आंसर है बृहत कथा। बृहत कथा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने काटा था? बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने काटा था? तो इसका सही आंसर है शशांक ने। बोध वृक्ष को काटा था शशांक ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर है कुषाणों ने। कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी का किस पर न्यायिक अधिकार होता था? क्वेश्चन नंबर 160 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी का किस पर न्यायिक अधिकार होता था? तो किस पर न्यायिक अधिकार होता था? इसका सही आंसर है अपने सदस्यों पर। श्रेणी के सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के किस अंतिम शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य मगध के किस अंतिम शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है नंद वंश। नंद शासक था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका गुरु था? चाणक्य किसका गुरु था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त
मौर्य का। चाणक्य गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त को मौर्य कुल का क्षत्रिय मानता है? कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कुल का क्षत्रिय मानता है? तो इसका सही आंसर है जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कुल का क्षत्रिय था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी क्षत्रप को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी क्षत्रप को हराया था? तो इसका सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में किसने भेजा था? मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है मौर्यों के दरबार में। मौर्यों के दरबार में रहते हुए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किस पहाड़ी पर ली थी? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किस पहाड़ी पर ली थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगिरी पहाड़ी पर। चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को भेंट स्वरूप दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को भेंट स्वरूप क्या भेंट दिया था? तो इसका सही आंसर है 500 हाथी। 500 हाथियों को भेंट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है? किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका सही आंसर है इंडिका नामक पुस्तक से। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धर्म गुरु से जैन की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धर्म गुरु से जैन की दीक्षा ली थी? तो इसका सही आंसर है जैन मुनि भद्रबाहु। जैन मुनि भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग किस जगह पर किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किस जगह पर किया था? तो इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, जो कि अभी कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस पर्वत पर करवाया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण किस पर्वत पर करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत किस क्षेत्र में पड़ता था? गिरनार पर्वत किस क्षेत्र में पड़ता था? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। गिरनार पर्वत पड़ता था गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किस मौर्य शासक के लिए किया गया? सेंड्रोकोट्स अर्थात इतिहास का जस्टिस किस का शब्द का प्रयोग किस मौर्य शासक के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया? किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया था? तो इसका सही आंसर है यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? तो इसका सही आंसर है विलियम
जोन्स। विलियम जोन्स सर्वप्रथम सैंडोकोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति कौन था? तो इसका सही आंसर है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर का है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।